Is Ashish, and today we are going to study your class 9th chapter number 15, How It All Began. It is written by डॉक्टर खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह जी थे जो बहुत ही बेहतरीन कहानियाँ, बहुत ही बेहतरीन एसेज, बहुत ही बेहतरीन पोर्ट्रेट्स लिखने के लिए जाने जाते थे। और इन्होंने अपनी लाइफ में जब ये पढ़ाई करने के लिए विदेश गए तो वहाँ का जो पूरा घटनाक्रम है, क्या क्या वहाँ हुआ, इनकी लाइफ कैसी रही इंग्लैंड के अंदर और लंदन के अंदर, उसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्क्राइब इस चैप्टर के अंदर कर रहे हैं। और हाउ इट ऑल बिगेन का जो टाइटल इन्होंने लिया है चैप्टर का, वो इस बारे में है कि कैसे इन्होंने अपने जो करियर में ट्रीज़, प्लांट्स और जो गार्डनिंग है उसमें जो शौक़ इनका शुरू हुआ था, वो सब कुछ आखिर स्टार्ट कैसे हुआ, उसी के बारे में ये चैप्टर है, हाउ इट ऑल बिगेन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Many years ago, when I was a young man, I happened to spend a summer with my friends, the Winds in Oxford. वो कहता है कि जब मैं जवान हुआ करता था तो मुझे मौका मिला अपने दोस्तों, जिनका नाम विंट फैमिली था, जैसे वर्मा, शर्मा, है ना, तिवारी परिवार हो सकता है, वैसे इंग्लैंड में एक विंट फैमिली है, और मैंने विंट फैमिली के साथ ऑक्सफोर्ड में समय बिताने का समय मिला। गाय विंड वॉज वन ऑफ द स्टाफ ऑफ द ऑब्जर्वर एंड वॉज अवे इन लंदन मोस्ट ऑफ द डे। वो कहते हैं कि गाय विंड जो परिवार का मुखिया था, वो स्टाफ का मेंबर था और वो अधिकतर समय लंदन से बाहर ही रहता था। हिज वाइफ फ्रेडा हैड कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। उनकी पत्नी थी फ्रेडा, उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। एंड वॉज ऑल्सो आउट मोस्ट ऑफ द टाइम मीटिंग फेलो बुद्धिस्ट। वो भी अधिकतर समय बाहर ही रहा करती थी अपने जो बुद्धिस्ट दूसरे लोग हैं उनसे मिलने के लिए। देयर सन बेन वॉज एट बोर्डिंग स्कूल। उनका बेटा बेन बोर्डिंग स्कूल में था। फॉर कंपनी आई हैड विंड्स 3 year old डॉटर एलेग्रा। और घर में बच जाती थी केवल विंड फैमिली की 3 साल की बेटी एलेग्रा, जिसके साथ मैं अधिकतर समय बिताया करता था। इन द मॉर्निंग आई वर्कड इन माई रूम व्हेन एलेग्रा रिटर्न फ्रॉम द नर्सरी स्कूल। सुबह तो मैं अपने रूम में ही काम किया करता था मेरा। जब एलेग्रा नर्सरी स्कूल से वापस आती थी, आई गेव हर अ सैंडविच एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर वी वेंट आउट फॉर अ वॉक। मैं उसे सैंडविच देता था बना के और उसे 1 गिलास दूध देता था। उसके बाद हम वॉक पे जाते थे। सिंस शी न्यू द नेबरहुड शी लेड द वे अलॉन्ग पास रनिंग थ्रू वुड्स ऑफ ऑक बीच एंड रोडेंड्रन टू द यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड्स। क्योंकि आसपास का जो नेबरहुड था उसके बारे में ज़्यादा जानकारी एलेग्रा को था, वो वहीं पे रही थी और 3 साल की थी तो उसमें काफ़ी समझ डेवलप हो चुकी थी। वो मुझे पाथ पे लीड करती थी, यानी कि वो मुझे लेकर जाती थी कि कहाँ जाना है। हम ऑक वगैरह की छोटी मोटी झाड़ियों या जंगलों से होते हुए यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड तक जाते थे। आई वुड वॉच द गेम फॉर अ वाइल। मैं थोड़ी देर तक वहाँ पर गेम देखता था। द नवाब ऑफ पटौदी ऑफन प्लेड 3 बाय हर एन आइसक्रीम एंड देन फॉलो हर बैक होमवर्ड। मैं नवाब पटौदी को, जो कि सैफ अली खान के पिताजी हैं ना, मैं उन्हें अक्सर वहाँ खेलता हुआ देखता था। फिर मैं उसे एक आइसक्रीम खरीद के देता था बच्ची को, और उसके बाद उसके पीछे पीछे घर चला जाता था। एलेग्रा और लेगी, उसके 2 नाम थे, एलेग्रा बोल लो, लेगी बोल लो, एज वी कॉल्ड हर, हम उसे यही कह के बुलाते थे, वॉज अ ग्रेट चैटर बॉक्स। वो बहुत ही बातूनी थी। एज वेल एज एन एविड कलेक्टर ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स। वो पसंद करती थी जंगली फूलों को इकट्ठा करना। आर रिटर्न जर्नी ऑलवेज टुक मच लॉन्गर एज आई हैड टू पिक वॉट एवर फ्लावर शी वॉन्टेड। हम घर आने में बहुत लेट हो जाया करते थे क्योंकि वो मुझसे बहुत सारे फूलों को चुनने को कहती थी और मैं उसके लिए बहुत सारे फूल इकट्ठे करता था। शी वुड पॉइंट इन सम डायरेक्शन इन ऑर्डर, आई वॉन्ट दोज स्नो ड्रॉप्स बिहाइंड दैट बुश, और शाउट गुडी आई वॉन्ट देम ब्लूबेल्स, आई वॉन्ट लॉट्स ऑफ देम फॉर मम्मी। वो हमेशा मुझे रास्ते में रोक लेती थी, कहीं चलते चलते मुझे कहती थी कि वो स्नोड्रॉप के फूल दे दो मुझे, स्नो ड्रॉप्स के फूल दे दो मुझे वो ब्लूबेल्स भी चाहिए, मुझे मम्मी के लिए बहुत सारे फूल चाहिए। देन देर वर पेरीविंकल्स एंड लिलीज ऑफ द वैली। उसमें और भी फूल होते थे, फूलों के नाम बताए गए हैं, पेरीविंकल्स और लिलीज़ के फूल, एंड मैनी अदर, और दूसरे भी थे। बाय द टाइम वी हैड आवर हैंड फुल ऑफ फ्लावर्स। थोड़े समय में हमारे पास बिल्कुल हाथ भर कर फूल इकट्ठे हो जाते थे। लेगी वॉज टू टायर्ड टू लेग इट होम। और लेगी जो है वो बहुत थक जाती थी, है ना, पैदल पैदल घर जाकर। आई हैड टू गो डाउन ऑन माई नीज़ फॉर हर टू क्लाइंब अप ऑन माई शोल्डर। मैं घुटनों पे झुकता था, उसे अपने कंधे पे बैठाता था। शी हैड हर लेग्स राउंड माई नेक, है ना, फिर वो उसे यहाँ पे बैठा देता था, वो गले पे उसके, है ना, टांगों को रख देती थी, और उसके बाद, है ना, वो उसे ऐसे कंधे पे बैठा के घर ले जाता था। अ गेम शी इंजॉयड वॉज टू स्टिक फ्लावर्स इन माई टर्बन एंड बियर्ड। वो घर जाते जाते मेरी पगड़ी में, सरदार जी थे खुशवंत सिंह, तो मेरी पगड़ी में और मेरी दाढ़ी में फूल लगा दिया करती थी।
इट वॉज बाय द टाइम वी गॉट होम आई लुक लाइक अ वाइल्ड मैन ऑफ द वुड्स। और जब तक हम घर पहुंचते थे तो मैं एक जंगली आदमी की तरह दिखाई देता था। इट वॉज फ्रॉम लिटिल एलेग्रा विंड दैट आई लर्न द नेम्स ऑफ मेनी इंग्लिश वाइल्ड फ्लावर्स। और एलेग्रा के कारण ही मुझे कई सारे इंग्लिश फूलों के नाम पता चले जो मुझे पहले पता ही नहीं थे कि इतने सारे के फूल होते हैं। ऑन वीकेंड्स व्हेन द विंड फैमिली वॉज एट होम वी स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे सनिंग आवरसेल्व्स इन द गार्डन। विंड पूरा परिवार जो है वो वीकेंड्स पे घर पे ही रहता था। हम पूरा दिन सूरज की रोशनी में बैठे बैठे गुजार देते थे। सिंस द विंड्स हैड अ फ्यू चेरी एंड एप्पल ट्रीज, विंड फैमिली के घर में चेरी और एप्पल के ट्री थे। देयर वर लॉट्स ऑफ बर्ड्स इन देयर गार्डन, तो पक्षी बहुत सारे आ जाते थे गार्डन में। द डॉन कोरस ऑफ वास ओपन थ्रसलेस एंड ब्लैक बर्ड्स, और बिल्कुल एक मधुर सा संगीत शुरू हो जाता था पक्षियों का वहाँ पे। दे सेंग थ्रू द डे टिल इनटू द ट्वाइलाइट, वो सुबह से लेके शाम तक गाते रहते थे। बोथ बर्ड साउंडेड एग्जैक्टली अलाइक टू मी, वो जो दोनों पक्षी थे वो बिल्कुल मेरी तरह थे। फ्रेडा वुड गॉट रॉबर्ट ब्राउनिंग टू द एक्सप्लेन द डिफरेंस, और जो फ्रेडा उनकी जो पत्नी थी वो डिफरेंस बताती थी, उसके लिए वो रॉबर्ट ब्राउनिंग नाम के जो पोइट थे उनकी पोइट्री का यूज़ करती थी। दिस द वॉइस थ्रश ही सिंग्स ईच सॉन्ग ट्वाइस वॉर लेस्ट यू शुड थिंक यू नेवर कुड रिकेप्चर द फर्स्ट फाइन केयरलेस रेप्चर। और ये जो पोइट्री की लाइन्स है ना, इसको वो बार बार दोहराया करती थी। द वाइज थ्रशेस ऑफ ऑक्सफोर्ड हैड नॉट रीड ब्राउनिंग एंड रेयरली रिपीटेड देयर नोट्स, और जो भाई जानवर थे उन्होंने तो ब्राउनिंग को नहीं पढ़ा होगा, वो नोट्स को रिपीट करते थे खाली। और परहैप्स द ब्लैक बर्ड्स डेलिबरेटली वेंट ओवर देयर अगेन कन्फ्यूज पीपल लाइक मी, और जो पक्षी हैं वो भी मेरी तरह शायद कन्फ्यूज़ ही थे क्योंकि मुझे भी इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। देन देयर वर चेफिनचेस, बंटिंग्स, वाइट थ्रोट्स एंड मैनी अदर वेराइटीज़ ऑफ बर्ड्स। कई सारे पक्षियों के नाम लिए उन्होंने कि इतने प्रकार की वैरायटी के बर्ड्स वहाँ हुआ करते थे। हुज सॉन्ग्स बिकेम फेमिलियर टू मी, जिनका जो गाना है मेरे लिए काफ़ी फेमिलियर हो चुका था, मैं उनसे काफ़ी परिचित हो चुका था अब। दैट समर आई हर्ड नाइटिंगल्स ऑन द इटालियन लेक्स, मैंने इटालियन लेक्स पर नाइटिंगल यानी बुलबुल को भी सुना। एंड इन द फॉरेस्ट ऑफ फोंटेनबेल्यू कॉन्ट्राडिक्ट द पॉपुलर नेशन नाइटिंगल सिंग इन ऑल आवर्स द डे एंड नाइट। और ऐसा कहा जाता है कि भाई जो बुलबुल होती है वो सुबह से शाम तक गाती रहती है, लेकिन उसका उल्टा मैंने तो उसको कई बार सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही गाते हुए सुना था। बैक होम इन दिल्ली आई फेल्ट एज इफ़ आई वॉज एन एलियन टेरेटरी। जब मैं दिल्ली वापस आया वहाँ से विदेश से, तो मुझे लगता था कि मैं किसी है ना एलियन टेरेटरी पे आ गया हूँ। एज़ फार एज द फौना एंड द फ्लोरा वर कंसर्न, क्योंकि हमारे वहाँ जो पेड़ों पक्षियों इनकी प्रजाति है वो फौना फ्लोरा में पेड़ों पौधों को बढ़ाया हुआ है। तो वो बोलता था कि जब फौना फ्लोरा की बात आती थी तो मुझे तो फौना फ्लोरा कुछ समझ में ही नहीं आते थे कि ये कौन से पेड़ पौधे होते हैं। बिफोर आई हैड गॉन अब्रॉड आई हैड टेकन नो इंटरेस्ट इन नेचर। जब मैं विदेश गया था तो मेरा नेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। व्हेन आई रिटर्न आई फेल्ट एक्विटली कॉन्शियस ऑफ हिज दिस लेक्यूना इन माई इन्फॉर्मेशन एज आई वुड नॉट आइडेंटिफाई मोर द कपल ऑफ डजन्स बर्ड्स एंड ट्रीज। जब मैं यहाँ से पहले गया था तो मुझे कोई पक्षी कोई पेड़ पौधे पहचान में नहीं आते थे। वहाँ से आने के बाद मेरा नेचर के प्रति एक इंटरेस्ट जागा, मैं इंटरेस्ट लेने लगा पक्षियों में, पेड़ पौधों में। गेटिंग टू नो अबाउट देम वॉज टेडियस बट इमेंसली रिवार्डिंग। हाँ, उनके बारे में जानना जो था थोड़ा सा कठिन था, लेकिन ये कोई अच्छी बात थी। मुझे अगर ये जानने को मिल जाता तो इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। आई एक्वायर्ड बुक्स ऑन ट्रीज, मैंने किताबें खरीदी पेड़ों के ऊपर, पक्षियों के ऊपर, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों के ऊपर। एंड स्पेंड माई स्पेयर टाइम आइडेंटिफाइंग दोज, और मैंने अपना खाली समय उनको पहचानने में बिताया। आई डिड नॉट नो आई सॉट द कंपनी ऑफ बर्ड वॉचर्स एंड हॉर्टिकल्चरिस्ट। ग्रेजुअली माई फंड ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्रीज। और जब मैं ये सब इकट्ठे कर रहा था, जानकारी इकट्ठे कर रहा था, तो मेरा ज्ञान बढ़ ही रहा था क्योंकि मुझे अब नए नए जानवरों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में पता चल रहा था। आई डेयर टू गिव टॉक्स ऑन दिल्लीज नेचुरल फिनोमिना ऑन ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। और इवन मेरे को इतनी हिम्मत हो गई कि मैंने रेडियो और दूरदर्शन पर इसके बारे में प्रोग्राम्स तक कर दिए। फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स आई हैव मेंटेन्ड अ रिकॉर्ड ऑफ द नेचुरल फिनोमिना आई इनकाउंटर एवरी डे। और मैंने रिकॉर्ड मेंटेन किया है हर प्राकृतिक चीज़ों का जो मेरे साथ रोज़ाना घटित होती है, उन प्रकृति के चीज़ों का मैंने एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया है। हाउएवर माय नेचर वॉचिंग इज़ डन इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड लैंडस्केप। लेकिन मेरी जो नेचर वॉचिंग है या जो नेचर को देखने का है वो मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ज़्यादा, मैं उसके पीछे पागल भी नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ इट इन माई प्राइवेट बैक गार्डन। मेरा नेचर का जो काम है वो ज़्यादातर सिर्फ मेरे बैक गार्डन तक सीमित था। इट इज़ ए स्मॉल रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ ग्रीन इनक्लोज ऑन टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ बाय बारबर्ड वायर फेंस। मेरा एक छोटा सा गार्डन था पीछे जो कि पूरे हरियाली से ढका हुआ था। उसके आसपास मैंने वायरिंग करा के फेंसिंग कराई थी, बाड़ लगवा ली थी आस पड़ोसियों के, है ना। कवर बाय बोगेनविलिया
creepers of different hues. The other two sides are formed by my neighbors and my own apartments. वो कहता है कि मैंने झाड़ियाँ लगा दी थी, झाड़ियों से मैंने बाड़ बना दी थी, दूसरी दो साइडें जो थी मेरे नेबर और मेरे अपार्टमेंट के ही मेंबरों ने उस पर भी फेंसिंग कर रखी थी. He has fenced himself off by a wall of hibiscus, है ना, उनने, है ना, दूसरी एक झाड़ी होती है हिबिस्कस नाम की, उसके फेंसिंग कर दी थी, बाड़ लगा दी थी. आई हैव 4 10-year-old एवोकाडो ट्रीज, मेरे पास 4 10 साल पुराने, यानी कि 10 साल के हो चुके थे वो पेड़, एवोकाडो के पेड़ थे, है ना. और एवोकाडो कोई ऐसा फल नहीं है जो आमतौर पे लगता हो, ये इसी के पास था केवल. विच बिटवीन देम यील्ड नो मोर देन अ डजन पीयर्स एवरी मानसून सीजन. उनमें ज़्यादा नहीं 12 के आसपास एवोकाडो के फल लगते थे हर मौसम में. इन अ टॉल यूकेलिप्टिस स्मोदर्ड बाय अ पर्पल, है ना. अब वो कहता है कि मैंने यूकेलिप्टिस का एक लंबा पेड़ भी लगा रखा था, ठीक है, बोगनवेलिया में, जहाँ पर ये यूकेलिप्टिस का जो पेड़ होता है मच्छरों को भगाने के काफ़ी काम आता है, काफ़ी अच्छा पेड़ होता है. देयर इज़ अ स्मॉल पेज ऑफ ग्रास विद सम लाइम्स, ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट्स एंड पोमीग्रेनेट. कुछ अनार, कुछ संतरे, कुछ नींबू, कुछ, है ना, अंगूर, इसके छोटे मोटे इन्होंने झाड़ियाँ लगा दी थी या फिर बेलें लगा दी थी, पेड़ लगा दिए थे छोटे मोटे, और कुछ घास उगी हुई थी. आई डो नॉट नो ग्रो मेनी फ्लावर्स, मुझे ज़्यादा फूल उगाने आते नहीं थे, है ना. मैंने गार्डनिया लगाया था. आई कपल ऑफ जैस्मीन, कुछ जैस्मीन के पौधे लगे थे. रात रानी जिसे कहा जाता है वो लगी हुई थी. सिंस माई वाइफ हैज़ स्ट्रिक्टली यूटिलिटेरियन व्यूज़ ऑन गार्डनिंग, मोस्ट ऑफ वाट वी हैव इज़ रिजर्व्ड ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स. भाई मेरी पत्नी के जो विचार थे वो गार्डनिंग को लेकर सीमित थे, वो सिर्फ सब्जियां उगाने की बातें करती थी क्योंकि वही खाना होती थी, तो हमने वेजिटेबल तक ही हम लोग सीमित रहे. एट द फर्दर एंड ऑफ दिस लिटिल गार्डन आई हैव प्लेस्ड अ बर्ड बाथ विच इज़ शेयर्ड बाय स्पेरोज, क्राउज, मैंथास, काइट्स, पिजन्स, बाबलर्स एंड डजन स्ट्रे कैट्स. बोले मैंने एक बर्ड बाथ बना रखा था पक्षियों के, है ना, पानी पीने या नहाने के लिए बोलते हैं उसमें कई सारे जितने ज़्यादा पक्षियों के नाम इन्होंने लिए, है ना, जिसमें चील, कौवे, है ना, चिड़ियाएँ सारी की सारी हैं, वो आकर स्नान कर जाती थी, है ना. और मैंने खुद के घर पे इसे बनाया था. फेसिंग माई अपार्टमेंट ऑन द फ्रंट साइड इज़ द स्क्वेरिश लॉन शेयर्ड बाय द अदर रेसिडेंट्स ऑफ सुजान सिंह पार्क. सुजान सिंह पार्क काफ़ी फेमस जगह है वहाँ पर. उसके आसपास के जो इलाके के लोग थे उनसे मेरी जो फेंसिंग थी, यानी कि जो बाड़ थी वो बनाए, वो अपार्टमेंट मेरे उसके घर के सामने ही था. इट हैज़ सेवरल लार्ज ट्रीज ऑफ द फिकस फैमिली, ए यंग चोरिजिया एंड ओल्ड मलबेरी. उसके सामने भी कई सारे पेड़ लगे हुए थे मलबेरी के, है ना, चोरिजिया के. आई हैव व्यू ऑफ दिस लॉन फ्रॉम माई सिटिंग रूम विंडो फ्रॉम्ड बाय मधु, मलाती, क्रीपर एंड अ हेज ऑफ हिबिस्कस, है ना. तो वो कहता है और झाड़ियों के नाम वो ले रहा है. यहाँ पे ओवरऑल राइटर अपने झाड़ियों के नॉलेज को, अपने पेड़ पौधों के नॉलेज को, फ्लोरा फौना के नॉलेज को शो करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे कितने सारे पेड़ों के नाम पता चल चुके थे जिनको मैं अब आइडेंटिफाई करने लग गया था. पहले तो मैं रोज़ आसपास के पेड़ पौधों को देखता था तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि कौन सा पेड़ किस चीज़ का है. वॉट परहैप्स अकाउंट फॉर द प्रोफेशन ऑफ बर्ड लाइफ इन आर लोकेलिटी आर several नर्सरीज इन द vicinity, the foliage of many old papery, Pongamia glabra trees and bushes of Cannabis savita which grows wild. पेड़ पक्षी जो यहाँ पर आसपास रहते थे उनमें उसने और ज़्यादा नाम लिए पेड़ पौधों के कि मुझे इनके बारे में भी नॉलेज मिला. ओल्ड पेपरी वो कह रहा है, कैनबिस सवितास, है ना, भांग जिसको हम कहता है, वो भी आसपास जंगली उसमें उगाती थी. आई हैव नॉट केप्ट अ काउंट ऑफ द वेराइटी ऑफ बर्ड्स. मैंने कभी वेराइटी ऑफ बर्ड्स, जितने प्रकार के पक्षी थे उन्हें काउंट तो नहीं किया. दैट फ्रीक्वेंट माई गार्डन बट देर इज़, जो मेरे गार्डन में इकट्ठा होते थे, बट देर इज़ नेवर अ टाइम व्हेन देर आर नन. लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था कि मेरे गार्डन में कभी पक्षी आके ना बैठे. ऑल्सो देर आर लॉट्स ऑफ बटरफ्लाइज. इसके अलावा फिर तितलियाँ भी होती थी, कुछ कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, मधुमक्खियाँ और भी डिफरेंट प्रकार की चीज़ें मेरे गार्डन में आकर इकट्ठा हो जाया करती थी. देर वॉज अ टाइम व्हेन आई स्पेंड संडेज मॉर्निंग इन विंटर इन द कंट्री साइड. मैं अपनी संडे की सुबह को गांव के आसपास बिताया करता था. आर्म्ड विद अ पेयर ऑफ बिनोकुलर्स एंड सलीम अलीज और विस्लर्स बुक्स ऑफ इंडियन बर्ड्स. मेरे हाथ में, है ना, ये जो राइटर्स के नाम लिए हैं, बिनोकुलर्स, सलीम अली, विस्लर, इनकी किताबें होती थी इंडियन बर्ड के बारे में. माई फेवरेट हॉन्ट्स हेयर द बैंक्स ऑफ जमुना बिहाइंड तिलपट विलेज. मेरी फेवरेट जगहों में से थी जमुना नदी के पीछे जो तिलपट गाँव था वो. सूरज कुंड, द डैम विच सप्लाइज वाटर टू इट्स पूल. और सूरज कुंड नाम का जो डैम था वो भी मेरी पसंदीदा जगहों में थी घूमने में, जो जिससे पानी छोड़ा जाता था. इन द रून्स ऑफ तुगलकाबाद फोर्ट विच इज़ ट्रूप्स ऑफ रियस मंकीज, है ना. और तुगलकाबाद के खंडहर जहाँ पे मंकियों का कब्जा था, पेड़ जो बंदर हैं उनके कब्जे थे. आई स्टिल मैनेज टू विजिट दीज प्लेसेस एटलीस्ट वन
अ ईयर। मैं आज भी साल में एक बार तो यहाँ पे जाता ही हूँ। विथ वाटर फाउल, स्काई लार्क्स, वहाँ पे कई प्रकार के पक्षी देखने को मिलते हैं मेरे को, वाटर फाउल्स, स्काई लार्क, वीवर बर्ड्स, वेराइटी ऑफ वाइल्ड प्लांट्स, है ना, जिसमें एक दहला, वेसिका, मेस्क्वाइट, मैक्सिकन पॉपी, एनलेंटाना नाम के ये पेड़ पौधे भी मुझे वहाँ दिखाई देते हैं, जो दिल्ली के आसपास उगाते हैं और काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे लेखक ने फिर से अपने बर्ड्स के और अपने पेड़ पौधों के नॉलेज को शो करने की कोशिश की है, और उन्होंने बताया कि कैसे इन सब की शुरुआत हुई और कैसे मुझे इतना सारा नॉलेज मिला। सो इट वॉज रिटन बाय खुशवंत सिंह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।